64 संस्कार, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार 2। पहला कौन सा है? शिक्षा संस्कार। एक शिक्षा लेना, पहले शिक्षा लेना, गुरु से जाके शिक्षा लेना। इसलिए पहले बच्चों का जन्म होते थे गुरुकुल में, 7वें साल में उसको गुरुकुल में भेजते थे, उसके बाद पढ़ाई विढ़ाई सब होता था। इसलिए पहले के लोग ना बहुत धार्मिक होते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से उनको गुरुकुल में शिक्षा मिलता था और स्कूलों में पढ़ाई भी होता था ऐसा। अभी ये सब सिस्टम बंद हो गया, इसलिए आज संस्कार नहीं है, स्कूलों में भी ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन पहला नियम होता था ऐसा। लेकिन अभी वो कल्चर के अनुसार, समय स्थिति के अनुसार सब बिगड़ गया, बंद हो गया, वो बात गलत है ना। तो इसलिए क्या पहला संस्कार महत्वपूर्ण है? शिक्षा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा संस्कार कौन सा है? दीक्षा संस्कार। शिक्षा के बिना किसी का दीक्षा होता नहीं है, इसलिए शिक्षा लेना बहुत पूर्ण होता है। शिक्षा से क्या होता है? हमारे जीवन में पूरा प्रारब्ध पलटी हो जाता है। क्या होता है? पूरा प्रारब्ध पलटी होता है। हमारे जन्म से मरने तक हम लोग क्या करते थे, कहाँ जाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं। लेकिन देखो साधु संघ में, सत्संग में आने से, संस्कार लेने से हमारे जीवन में हम लोग वैष्णव ब्राह्मण बन जाते हैं। एक संस्कार में परिवर्तन आता है। तो संस्कार के बाद ही, शिक्षा संस्कार के बाद ही हमारा दीक्षा होता है बाद में। इसलिए दीक्षा संस्कार से पहले शिक्षा संस्कार महत्वपूर्ण है। अगर समझो कोई शिक्षा लिया नहीं है या दीक्षा लिया ही नहीं है, 64 संस्कार में 2 संस्कार नहीं किया, शिक्षा भी नहीं किया, दीक्षा भी नहीं किया, बाकी बचा कितना भी? 62 संस्कार। तो 62 संस्कार करते कर्मकांड में, समझा? 62 संस्कार करते हैं। ये तो कर्मकांड 64 संस्कार आते हैं, लेकिन ज्यादा कोई करते नहीं है। तो पकड़ो 2 संस्कार निकाल दो, शिक्षा भी निकाल दो, दीक्षा भी निकाल दो, बाकी बच्चा 62 संस्कार करते रहेंगे। वो पाप नहीं, वो भी पुण्य ही है। समझा ना? वो भी पुण्य ही है। अलग अलग संस्कार करते हैं, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार करते हैं, विद्याप्रशन संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, सीमंत संस्कार करते हैं, विद्याप्रशन संस्कार है, अस्त्र संस्कार है, अग्नि संस्कार है, ऐसे बहुत सारे संस्कार है, शास्त्र में आता है। यज्ञ संस्कार है, मुंडन संस्कार है, ये सारे संस्कार आते हैं। ऐसे सारे संस्कारों को करते करते जाएंगे, वो भी पाप नहीं, वो भी पुण्य ही है। अभी देखो जीवता, जन्म मरण किसके कारण होता है? जन्म मरण किसके कारण होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम किसके कारण होता है? ये कर्मों के कारण हमारा। किसके कारण? अभी आपका कर्म पाप का हो या पुण्य का हो, जैसे मैं बोला अभी संस्कार नहीं करे पाप हो गया, संस्कार करे तो पुण्य हो गया। तो पुण्य का भी फल क्यों ना हो, उसको झेलने के लिए जीव को जन्म लेना पड़ता है, मुक्ति होता नहीं है। मुक्ति कब होगा? जब वो शिक्षा लेके दीक्षा लेता, उसके बाद मुक्ति होता उसका, तब तक उसका मुक्ति नहीं है। शिक्षा लेके दीक्षा लेता, उसका भक्ति शुरू होता है ना, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, तभी उसका मुक्ति हो जाता है। इसलिए शिक्षा दीक्षा लेना महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षा दीक्षा नहीं लिया, केवल संस्कार ही करते जा रहे, संस्कार ही करते जा रहे, तो क्या होता है? वो रीति रिवाज हो जाता है, वो पुण्य पुण्य हो रहा है, पाप नहीं हो रहा है। तो पुण्य को भी भोगने के लिए जीव को जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कंटिन्यू चलते रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। समझे ना? इसलिए संस्कार करना अच्छा है, लेकिन मुक्ति नहीं होगा। क्योंकि किस लिए संस्कार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं। इसके लिए पहले शिक्षा लेना महत्वपूर्ण होता है, तभी वो संस्कार का महत्व, उद्देश्य क्या पता चलता है। जैसा हम घर में थे एक टाइम में, हमारे घर के बाजू में ना एक लड़का था। वो क्या किया, स्कूल पढ़ाई होने के बाद बिना बोलते 6 महीने गुम हो गया घर से। और गुम हो के कई गणपति लोग बनाते ना, गणपति बनाने वाले होते हैं, और गणपति बनाने वाले के पास जाके गणपति बनाने का सीख लिया। 6 महीना घर वाले छोड़ेंगे नहीं बोल के बिना बोलते रहा, और गणपति बनाने वाले के पास रहना, खाना पीना सब करके 6 महीना वहाँ पे मट्टी में काम करके गणपति बनाने का सीख लिया उसने। बाद में मैं भी गणपति बनाने का धंधा चालू करूँगा, गणपति बेचूंगा, गणपति बनाऊंगा, ऐसा बोल के वो भावना से वो काम सीख लिया। 6 महीना गया गुम हो के। 6 महीने के बाद पता चला कि माता पिता वो एक जगह वहाँ पे जाके काम कर रहा, बच्चा मट्टी में काम कर रहा है। कहा तुमचा मुलगा मातीमध्ये काम करतोय, सर्व माती शरीरामध्ये, उनको पता नहीं गणपति बनाने जा रहा है। लेकिन एक जना ऐसा देख के उनके घर में बता दिया। तो घरवाले बोला आमचा मुलगा काय शिकलेला चांगला, मातीमध्ये काय काम करतो, आमची माती आमची माणसं। फिर जाके देखने के लिए गया तो वो गणपति बनाने के मट्टी के इसमें काम कर रहा था, मट्टी गणपति बनाने का। बाद में फिर उसको घर में बुला के लाए, तो समझाए बुझाए, घर में बिठाए उसको, घर में बिठाए, पूछा उसको बेटा क्यों ऐसा कर रहे?
नहीं मम्मी मैं पढ़ाई हो गया, मेरा सब हो गया, अभी मेरे को अच्छा है कि मेरे को कुछ कला सीखना है, गणपति बनाना, मूर्ति बनाना, ऐसे मेरे को सीखना है और अपना खुद तक छोटा मोटा कुछ करना है। ऐसा करके फिर घर में बोला तो घर वाले भी ठीक है, बोला बेटा कर लो, छूट दिया उसको करने के लिए। बाद में उसको इतना उसका आदत हो गया ना, तो एक ऐसे ही घर में अपना गणपति भी बिठाना चालू किया। उसका घर में कोई कुछ नहीं था उसको, लेकिन शौक था कि मैं घर में भी गणपति बिठाऊं। इतने उनको गणपति बना के बिठाने के लिए दे रहा हूँ, अपने घर में भी एक गणपति होना चाहिए, अपना घर में भी गणपति रखा। समझा ना, अपने घर में भी गणपति रखा उसने, और गणपति रखना चालू हो गया। उनके घर में प्रथा तब से चालू हो गया, पहला कुछ नहीं था लेकिन तब से शुरू हो गया गणपति रखना प्रथा। तो बाद में क्या हुआ, समय स्थिति काल के अनुसार गणपति का काम तो ये साल भर चलता नहीं है, 2-4 महीने ही चलता है, बाकी 8 महीने क्या करेगा बेचारा। 8 महीने 4 महीने किया, 8 महीने कुछ नहीं, फिर दूसरा काम अच्छा काम मिल गया, ये काम बंद पड़ गया, छोड़ दे फिर ये। हाँ, ये छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर उसके बाद वो काम में बिजी हो गया, पैसा कमाना चालू हो गया, उधर अच्छा धंधा भी चालू हो गया, और उसके बाद शादी भी कर लिया, और परिवार में बिजी हो। बाद में गणपति भूल गया, गणपति रखना भूल गया, वो छोड़ दिया, टाइम नहीं है अभी करने। पहला उत्साह था, मूड था, ऐसे किया उन्होंने, बाद में फिर रखना छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद क्या हो गया, वो देवी देवता मनोकामना किया, कुछ हो गया, रख दिया, बाद में नहीं रखा तो घर में हड़ताल आना चालू हो गया, सुख दुख आना चालू हो गया, अड़ी अड़चन आना चालू हो गया। फिर वो उनके माता पिता ने जाके ब्राह्मण के पास जाके पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि आपका घर में कुछ ऐसा पूजा पाठ पहला होता था तो कुछ करते थे, अभी नहीं कर रहे, वो अभी कंटिन्यू करना चालू करो, ऐसा बोला उन्होंने। तो उनको लगा हम क्या करते थे, क्या पता चला कि हमारा बेटा गणपति ला के करता था, अभी वो बंद कर दिया। हाँ, तो अभी वो बोला है आपको वो चालू करना पड़ेगा फिर से, जो चालू किया उसको बंद कर नहीं सकते, जो बंद किया तो उसको चालू नहीं कर सकते, उसको चालू करना पड़ेगा। एक तो चालू नहीं करना होता है, चालू करते तो कंटिन्यू करना होता है। वो देवता ऐसे ही चाहते, एक बार शुरू किया तो फिर आपको वो चाहते कि फिर मेरा कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर वो ब्राह्मण ने ऐसा कुछ देख के बताया उनका भूतकाल में क्या हुआ, तो वो बता दिया आपका घर में होता था पहला नहीं हो रहा, अभी उसको करना पड़ेगा। तो फिर बेटे को बताया देखो बेटा अभी वो ब्राह्मण ने ऐसा बोला करना पड़ेगा, फिर वो फिर से रखना चालू किया गणपति। हाँ, तो इन्होंने रख के चालू किया, बाद में समय स्थिति के अनुसार उसका शादी हो गया, उसका 2 बच्चे हो गए, बाद में फिर उनके बच्चे भी ला के रखना चालू किया, ये समय तो बुढ़ा हो गया चला गया। फिर उनके घर में क्या हो गया, सब लोग गणपति ला के रखना चालू किया, उनके घर में प्रथा हो गया। दादा ये लाते थे, परदादा ये लाते थे, दादा ये लाया, बेटा लाया, पोता लाया, पोती लाया, सब लोग घर में ला के गणपति रखना चालू किया। अभी गणपति ला के रखना किसके जीवन में है नहीं पता नहीं, लेकिन सब लोग गणपति ला के रखते, वो रिवाज हो गया, फिर है ना समझ में सबको, वो रिवाज बन जाता है। अभी वो किसके लिए गणपति ला के रखा था पता नहीं, दूसरे को भी लाना, तीसरे को भी लाना पड़ रहा, चौथे को लाना पड़ रहा, ऊपर वाला नीचे लाया, नीचे वाला ऊपर लाया, बाजू वाला लाया तो ये बाजू वाला लाया, ऐसे सबके घर में चल के वो काम करते हैं। लेकिन किसके लिए लाना चाहिए वो पता नहीं। ऐसे संस्कार है ना, ये 64 संस्कार ऐसे ही है, लोग करते लेकिन किसके लिए करना चाहिए वो पता नहीं, रिवाज क्यों पता नहीं, क्योंकि लोग शिक्षा लेते नहीं, सुनते नहीं तभी, इसके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए शिक्षा लेने से, संस्कार लेने से इसको पता चलता है कि ये सारे विधि विधान क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये पता चलता है शिक्षा संस्कार से। अगर शिक्षा लेंगे नहीं, केवल ऐसे ये हाँ रीति रिवाज करते जाते, किसके लिए करने का पता नहीं, वो क्या हो रहा है, पाप पुण्य हो रहा है, सुख दुख आता है। इसके लिए शिक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन नहीं तो अगर शिक्षा नहीं लेते, सब ऐसे करते जाते, वो विधि विधान ऐसे चलते रहे, वो एक रीति रिवाज बन जाता है। फिर हमारे पुत्रों को या पोतों को, पोतियों को पता नहीं चलता गणपति क्यों लाया था हमारे घर में, किस वजह से गणपति आया, किस लिए बिठाना पड़ा गणपति घर में, ये किसी को भी रिवाज पता नहीं, सब लोग ऐसे ला के बिठाते। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ गणपति के, कोई देवी देवता का कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई सत्यनारायण पूजा करते हैं, जैसे श्रावण सोमवार में है ना, उसके पीछे कुछ कहानी होता है, कुछ मनोकामना होता है, कोई उनका संकल्प होता है, वो एक जन करता है, फिर दूसरा भी करता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। वो करना अच्छा है, गलत नहीं है, चलो पुण्य तो हो रहा है ना, पाप से अच्छा है ना। लेकिन पाप हो पुण्य हो, मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, हाँ उसको झेलने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसका मुक्ति होने वाला नहीं है। कब तक, जब तक वो शिक्षा लेके, दीक्षा लेके कार्य नहीं करता, तब तक उसका मुक्ति होता नहीं। इसके लिए शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 64 संस्कार में। हाँ, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है यहाँ पे।